साथियों, हमारा YouTube चैनल ज्ञान का सागर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष शिक्षक और शिक्षा से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी रखने जा रहा हूं, जो बिहार सरकार का जो शिक्षक नियमावली 2023 है, इससे संबंधित है। इसे शुरू से अंत तक सुने। अगर जब शिक्षक हैं तो आप जरूर सुने, और जो शिक्षक नहीं हैं वे भी सुने, क्योंकि आपके भी बच्चे शिक्षक हो सकते हैं। आपके घर में भी बेटा, बेटी, पोता, पोती कोई शिक्षक हो सकता है। तो इसे अंत तक सुने। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार वर्ष 2000 में 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। 11 मार्च 2000 ईस्वी से 6 मार्च 2007 तक मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी रहे, जो बहुत ही कम पढ़ी लिखी महिला मुख्यमंत्री के रूप में जानी जाती हैं। हम उनके विषय में कुछ विशेष नहीं टिप्पणी कर सकते, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं और मेरा कुछ मर्यादा है और मर्यादा होना भी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के शासनकाल में ही वर्ष 2003 और वर्ष 2005 में शिक्षा मित्रों की बहाली ग्राम पंचायत, प्रखंड प्रमुख और जिला के प्रमुख, नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों द्वारा 11 महीने के लिए 1500 रुपये के मानदेय पर किया गया। इसी को बढ़ाते हुए सेवा बरकरार रखा गया। 24 नवंबर 2005 में सबसे पहले ये 11 महीने की नौकरी थी, और 11 महीना को ही बढ़ाते बढ़ाते ये चलता रहा और लोग शिक्षा मित्र बने रहे। और 24 नवंबर 2005 में बिहार में ओजस्वी और बिहार के ताज जंगल राज के खात्मा करने वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जंगल राज के खिलाफ बीजेपी के सहयोग से बिहार के मुख्यमंत्री बने, जिन्होंने बिहार शिक्षक नियमावली 2006 बिहार के गरीब गुरबे के बच्चों को पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले बच्चों के लिए प्रस्तुत किए, और 7/7/2006 से शिक्षा मित्रों को अस्थायी 60 वर्ष और 4000 मानदेय तथा अब इन्हें शिक्षा मित्र के बजाय पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक और नगर शिक्षक के रूप में जाने जाएंगे। सरकार ने घोषणा की और सभी शिक्षकों में एकदम जय जयकार हुआ, पटाखे छूटे, खुशियां मनाए गए, मिठाइयां बटी। अब यहीं से तमाशा शुरू हो जाता है। अब देखिए, यहीं से शुरू हो जाते हैं शिक्षकों के योग्यता पर सवाल। अब यहीं से शिक्षक अयोग्य होने लगे। मीडिया में आने लगा कि शिक्षक ABCD नहीं जानते हैं, शिक्षकों को कुछ नहीं आता है, ये शिक्षक पढ़ाने के लायक नहीं है। 1500 के जब महीना मिल रहा था तो गांव में, गली में सुनने को मिलता था कि 50 रुपया पर तो हमारे यहाँ खटता ही, 50,000 तो मजदूरा के हर जोते वाला के देते हैं। और इस प्रकार से बहुत सारे तंज कसे जाते थे, और जैसे ही 4000 हुआ तो वे अयोग्य हो गए। तो पीड़ा कहाँ है ये समझिए। पीड़ा कहीं दूसरे जगह है। योग्यता और अयोग्यता का सवाल नहीं है। अब शिक्षा मित्रों का अग्नि परीक्षा की बारी आ गई। अब सरकार समझा कि ये शिक्षक अयोग्य हैं, तो भाई इस पर हमें, जैसे सीता का अग्नि परीक्षा हुआ था, सीता माता के अग्नि परीक्षा हुआ था, उसी तरह से शिक्षकों का अग्नि परीक्षा की बारी आ गई। अब इनकी दक्षता की जांच की जाएगी। तो शिक्षा मित्रों को 2009 में दक्षता परीक्षा का भी सामना करना पड़ा। इनमें लगभग सभी शिक्षक पास हुए, न के बराबर, बहुत कम ही, लगभग 30,000 या कुछ, पूरा आंकड़ा हमें मालूम नहीं है, शिक्षक इसमें
फेल हुए, और सरकार बोले कि जो दक्षता परीक्षा पास कर गया उसे हाई स्कूल में 500 और मिडिल और प्राइमरी स्कूल के शिक्षक को 300 रुपया प्रति वर्ष मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। ठीक है, यहाँ तक भी सही रहा। हम लोग अग्नि परीक्षा भी पार कर चुके थे, पार कर गए। अब देखिए फिर नया एक मोड़ आया, फिर शिक्षक के खिलाफ कि नहीं, ये जो दक्षता की जांच हुआ ये बढ़िया से नहीं हुआ इसमें। लेकिन आज भी वो प्रश्न पत्र देखा जाए तो वे एक दक्ष शिक्षक के लिए काफी था, उससे ज्यादा परीक्षा की जरूरत नहीं थी। चूंकि लोग 2009 तक लगभग 5 वर्ष, 6 वर्ष, कोई 4 वर्ष का सेवा कर चुका था और अब उनसे दक्षता की जांच ली जा रही है। तैयार हो गए शिक्षक कि न भाई देंगे, दक्षता परीक्षा दिया गया। 11/8/2015 में एक नया वेतनमान लाया गया जो 5200 से 20,200 निर्धारित की गई। अब शिक्षकों को लगा कि हम शिक्षक हो गए तो अब योग्यता पर और भी बड़े बड़े सवाल खड़े होने लगे। इसी तरह क्रमशः वेतन वृद्धि होते रहा। अब शिक्षक समान काम के लिए समान वेतनमान का मांग करने लगे। हाईकोर्ट में याचिका डाला गया, शिक्षकों का विजय हुआ, पटाखे छूटे, खुशियां मनाई गई। उस दौरान मैं अपने खलिहान में कुछ काम के दौरान खलिहान में था। हमारे गांव के ही एक सज्जन ने पूछा कि अरे बताओ कि अब ये जब वेतन ये जब बढ़ गया, तुम लोग जीत गया हाईकोर्ट से, उच्च न्यायालय से जीत गया, तो अब तुम लोगों का वेतन कितना हो जाएगा? तो हम बोले कि लगभग 50-60 हो जाना चाहिए। कह गया अच्छा तो आवे दो अब नीतीश सभा के, अब दे देते हैं वोट। सब अनपढ़ मास्टर के 50 और 60 हजार कर दिया। तो बताइए पीड़ा कहाँ है? पीड़ा वहां नहीं है, पीड़ा है कि वेतन ज्यादा नहीं होना चाहिए। कम वेतन में ये शिक्षित पढ़ल लिखल है और ज्यादा वेतन में ये पढ़ल लिखल नहीं है। योग्यता पर सवाल होता है, वेतन पर। तो हमारे समझ से तो यही लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे बड़ी भूल की कि 2005 में अब सरकार में आने के बाद 2006 में शिक्षा मित्रों को पंचायत और प्रखंड शिक्षक का दर्जा देकर ही इन्होंने भारी भूल किया। अगर जब उस समय ऐसा नहीं किए हुए होते तो आज शिक्षक 2005 और 2003 में जो बहाल हुए थे वे 2006 तक समाप्त हो जाता। उस समय बीपीएससी के जरिए परीक्षा ली जाती और बीपीएससी से बहुत ही महान महान शिक्षक आते। जैसे हमारे साथ अभी भी जो 94 बैच में जो शिक्षक बहाल हुए हैं, एक से एक पढ़ाने लिखाने वाले शिक्षक हैं, महान शिक्षक हैं, वे भी हमारे साथ हैं। उनके साथ हम लोग भी पढ़ा रहे हैं। तो एक ही कुर्सी पर एक ही कक्षा में दोनों बैठते हैं। उन लोगों से भी सरकार पूछे कि क्या आप जो पढ़ाते हैं बच्चों को, उससे कम शिक्षा मित्र से जो शिक्षक हुए हैं पढ़ाते हैं, वो अपने दिल पर हाथ धर के रख कर कहें तो जरूर पता चलेगा, या पता करके देख लें तो किसी भी मायने में बीपीएससी से जो बहाल शिक्षक हैं उनसे तनिक भी कम हम लोग नहीं पढ़ाते। लेकिन सरकार की मानसिकता क्या है, इस पर विशेष मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं विवाद के घेरा में नहीं आना चाहता। लेकिन ये जो मैं कहानी कहा कि 50 से 60 हजार जब वेतन हो जाएगा तो गांव के भी बंधु बोल रहे हैं कि अब आ जाए नीतीश सभा, तो समझ जाइए मेरे शिक्षक साथियों भाइयों कि क्या है हम लोगों के प्रति भावना। और अब वही लोग जो ऐसा कहते थे कि आ जाए नीतीश सभा वोट के लिए, अब उन लोगों के बच्चे बीएड कर रहे हैं और बीएड करके 15,000 और 20,000 के नौकरी के लिए नारेबाजी कर रहे हैं, रोड पर आए हुए हैं।
कि अब हम बीएड करा दिली लड़का के, 3 साल ऊ में भी समय गेल, तैयारी कैलक, अब सरकार कह रहा है कि बीपीएससी के परीक्षा। तो अब वही बंधु बोलते हैं कि ये बताओ कि जब बीपीएससी के एकरा तैयारी करेला रहते हल तो ये डायरेक्ट फिर सीओ आ वीडियो ना बनते हल, बीपीएससी के परीक्षा में बैठते हल। मास्टरे जब बनेला हल तो बीएड काहे के लिए कि कराने हम गए, बीएड कराने में हमारा लाखों रुपया खर्चा है। सब रोड पर आए हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। शिक्षक सभी जो नियोजित शिक्षक हैं, फिर बाद में इनका नाम नियोजित शिक्षक रखा गया। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इस चलते हम कम से कम में इसको समाप्त करना चाह रहे हैं। पुनः 1/1/2016 को 7वां वेतन का लाभ भी दिया गया। अब शिक्षकों का वेतन 30+ हो गया। अयोग्यता पर सवाल और खड़े होने लगे। सरकार समान काम समान वेतन के खिलाफ उच्च न्यायालय का जो निर्णय था उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में भी गया। सर्वोच्च न्यायालय में शिक्षकों का हार हुआ। अब शिक्षक समान काम समान वेतन नहीं ले पाए तो चुनाव का समय था। ये जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, जिन्होंने अपने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जिन्होंने अपना जो घोषणा पत्र है उसमें इन्होंने जिक्र किया था कि शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन दे दिया जाएगा। अब यहाँ सवाल आ रहा है कि समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा, लेकिन आपको बीपीएससी के परीक्षा देना होगा। बीपीएससी से परीक्षा दे करके पास होंगे तब समान काम समान वेतन मिलेगा। और जो शिक्षक फेल होंगे वो फेलवा शिक्षक, माने मास्टरवा फेल है, अनपढ़वा शिक्षक के नाम से वहां जाने जाएंगे। हमारा ये कहना है कि कोई भी पदाधिकारी हो जो 15 साल से सरकारी पद पर हो, बीडीओ हो, एसडीओ हो या डीएम साहब हो, जो यूपीएससी बीपीएससी का एग्जाम निकाल के आए हैं और 15 साल 16 साल सेवा का के बाद अगर जब उनसे परीक्षा ली जाए तो वे फिर पुनः बीपीएससी निकाल लेते हैं, तो हम चैलेंज करते हैं कि हम शिक्षक भी जरूर निकाल लेंगे। तो माननीय चंद्रशेखर जी का जो कहना है, बिहार के अभी जो शिक्षा मंत्री हैं, वे कहते हैं कि ये शिक्षक लोग का कार्य है पढ़ाना और पढ़ते रहना, तो बीपीएससी से क्यों घबराते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी हम 1 से 5 तक के बच्चा को पढ़ा रहे हैं। वहां 1 से 5वां तक के किताब हमने 2005 से लेकर के अभी 2023 तक 6ठा क्लास का किताब हमने नहीं देखा है। 5वां तक के जो हो पढ़ाते हैं, उसमें दक्षता हासिल है, उसमें जहां कहीं से भी सवाल पूछा जाए बता सकते हैं। लेकिन 6ठा क्लास के बुक से अगर जब किताब आ जाए तो ये पढ़े हुए हमें कम से कम 35-40 बरिस हो गया, 30 बरिस मोटा मोटी मान के चलिए, 30 बरिस, और पढ़ाई छोड़े हुए 17 साल 18 साल हो गया। तो 18 साल में आज मेरी योग्यता क्या होगा वो समझा जा सकता है। 5वां तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अब हमें 8वां 10वां और +2 के अगर जब हमारे सामने सवाल रख दिए जाएं तो बिल्कुल नहीं, असमर्थ हैं, नहीं बता सकते। तो हम लोगों को कितना बेइज्जत किया जा रहा है और बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है, जो शिक्षक भाई ही समझते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाह रहा हूं कि अभी तक जो हमारे वीडियो में बने रहे, अभी तक जिन्होंने सुना, वो अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर करें। और ये जो मेरा एक
मन का जो उद्गार है, जो मन में कई दिनों से भावना जो बह रही थी, हमने आज व्यक्त कर दिया और इसे अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें, जो माननीय मुख्यमंत्री तक ये मैसेज जाए, पहुँचे और एक शिक्षक का दर्द समझें कि अब क्या करना है। अब बताइए कि सबका बाल बच्चा किसी का 8 में पढ़ रहा है, 7 में पढ़ रहा है, कोई कहीं बैंक से कर्ज ले लिया है, कोई कहीं से कुछ किए हुए है, आशा लगाए हुए था कि वेतन बढ़ेगा, तन मन से पढ़ा रहा था, लोग मेहनत कर रहा था, और बीच बीच में सरकार टॉर्चर करते रहती है। कभी बीपीएससी से परीक्षा लेंगे, कभी दक्षता परीक्षा लेंगे, कभी कुछ लेंगे। तो बताइए शिक्षकों का मनोबल कैसा होगा, क्या होगा, क्या हाल होगा। तो धन्यवाद, नमस्कार साथियों। मैं अब यहीं अपना वाणी विराम करता हूँ, समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।